कराची के सी व्यू पर रात के 2 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन समंदर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे लहरें भी रुकी हुई हों। अरहम और उसके 2 दोस्त दानियाल और सारिम, इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो रात के इस टाइम फ़िशिंग बोट लेकर थोड़ा आगे तक जाएंगे, एडवेंचर करने के लिए। जिस मछेरे से बोट ली थी उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा इस वक्त समंदर का रुख ना करो, आज रात पानी ज़्यादा होता है। लेकिन वो हंस कर निकल गए। कुछ ही देर बाद लहरें अचानक तेज़ आना शुरू हो गई। दूर अंधेरे में उन्होंने एक पुरानी जंग-आलूद टूटी हुई शिप नज़र आई। दानियाल ने फ्लैश लाइट उस पर डाली और सबकी सांसें रुक गईं। शिप के बिल्कुल किनारे पर आधी दबी हुई सफ़ेद सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भीगा हुआ था और आंखें बिल्कुल खाली। वो हिल नहीं रही थी, बस सीधा उसे देखे जा रही थी। अरहम ने बोट मोड़ना चाहिए, लेकिन इंजन बंद हो गया। लहरें बोट को धीरे धीरे उस शिप तक करीब धकेल रही थी। फिर वो औरत हिलने लगी। वो समंदर के ऊपर से उनकी तरफ तैर रही थी। पैर पानी को टच नहीं कर रहे थे। दानियाल चिल्लाया, यार ये इंसान नहीं। जैसे ही वो पास आई, बोट के नीचे से कोई चीज़ टकराई। जैसे नीचे से कोई हाथ बोट को उठाने की कोशिश कर रहा हो। पानी पतला नहीं, गहरा हो रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था। उस औरत ने बहुत धीमे से बोला, वापस जाओ वरना समंदर तुम्हें रख लेगा। उसकी आवाज़ चार तरफ से गूंज रही थी, जैसे पानी के अंदर से आ रही हो। फिर दानियाल की चीख निकल गई। बोट के किनारे पे छोटे छोटे गीले हाथ उभर रहे थे, जैसे बच्चों के हाथ, बहुत सारे। बोट को पकड़े हिलने लगे और हमने इंजन को किक दी। इंजन बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ। बोट तेज़ी से पलटा, लेकिन एक गीला सा निशान उसके हाथ पर रह गया, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वो सब डर के मारे चुप, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज़ आई, तुम वापस आओगे? सब आते हैं। और हमने पलटकर देखा, औरत अब पानी में नहीं थी, बोट के बिल्कुल पीछे हिस्से पर बैठी थी। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। और हमने स्पॉटलाइट उसकी तरफ की और वो अचानक पानी में गायब हो गई। फिर बोट के नीचे से ज़ोर का झटका लगा। दानियाल बेहोश होने लगा। सारिम का रंग सफ़ेद पड़ गया। सीयू की लाइट्स दूर से नज़र आ रही थी और हमने पूरी स्पीड से बोट को शोर की तरफ भगाया। जैसे ही वो किनारे पहुँचे, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लहरें आराम से चल रही थीं। रात बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन दानियाल के हाथ पर जो गीला निशान था, वो अब तक सूख नहीं रहा था। अगले दिन उन्होंने फिशरमैन से पूछा। वो बहुत धीरे से बोला, वो औरत 15 साल पहले इसी शिप में डूब कर मरी थी। उसके बच्चे भी उसके साथ थे। फिर उसने लास्ट लाइन बोली, जो उन तीनों की रातों की नींद उड़ा गई। जो लोग रात के वक्त उस जगह जाते हैं, वो उनका इंतज़ार करती है, तुम्हारे दोस्त को फिर बुलाएगी।
आज भी जब बारिश होती है दानियाल के हाथ पर वो गीला निशान दोबारा तर हो जाता है, जैसे कोई बच्चा फिर से बोट पकड़ने की कोशिश कर रहा हो।